नमस्कार शिक्षक साथियों। आज मुझे लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश के द्वारा जारी एक आदेश प्राप्त हुआ है जिसका विषय है श्रेणी 1 के अतिशेष शिक्षकों को शिक्षकों की कमी वाली शालाओं में काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थ करने विषय। दोस्तों, इसके पहले मैंने आपको माध्यमिक शिक्षकों की जो काउंसलिंग हुई थी वह आदेश आपको बताया था। दोस्तों, यह श्रेणी 1 के अतिशेष शिक्षकों के लिए आदेश भोपाल से निकल कर आया है। चलिए हम इस आदेश को देखते हैं कि काउंसलिंग हमारी कब है और किस समय पर है। विषय अंतर्गत राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति वर्ष 2022 जारी दिनांक 8 सितंबर 2022 की कंडिका 3.2 के अनुक्रम में अतिशेष शिक्षकों को शिक्षकों की कमी वाली शालाओं में काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थ करने के संबंध में आवश्यक प्रावधान किए गए हैं। अतिशेष शिक्षकों के संबंध में संचालक कोष एवं लेखा द्वारा यह सूचित किया गया है कि IFMIS पोर्टल में सालावार स्वीकृत पदों की प्रविष्टि की जाए एवं सालावार स्वीकृत पदों की संख्या अनुसार ही शिक्षकों का वेतन आहरित किया जाए। विभागीय स्थानांतरण नीति 2022 तथा उपर्युक्त निर्देशों के अनुक्रम में विषयांकित कार्रवाई के संबंध में निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है। दोस्तों, पहला पॉइंट है विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में संख्या मान एवं विषय मान से जैसी भी स्थिति हो, अतिशेष शिक्षकों की स्थिति एजुकेशन पोर्टल पर प्रदर्शित की गई है। अतिशेष शिक्षकों को शिक्षकों की कमी वाली शालाओं में काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थ करने हेतु दिनांक 22/9/2024 को संभागीय संयुक्त संचालक द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सहयोग से जिला कार्यालय में काउंसलिंग की जाएगी। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है अतिशेष शिक्षकों की सूची संलग्न है। सूची में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूंगा जिससे आपको सूची प्राप्त हो जाएगी। कृपया सर्व संबंधितों को सूचित करें कि अतिशेष शिक्षकों के संबंध में कोई आपत्ति होने पर दिनांक 21/9/2024 को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। अगर किसी को काउंसलिंग में भाग नहीं लेना है या कोई समस्या है तो वह 21 सितंबर 2024 को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है। दोस्तों, तीसरा पॉइंट है जिला शिक्षा अधिकारी एवं संभागीय संयुक्त संचालक के प्रतिनिधि मिलकर दिनांक 22/9/2024 को ही प्रत्येक अभ्यावेदन का निराकरण करेंगे तथा संबंधित को निराकरण की सूचना देंगे। चौथा पॉइंट है निराकरण हेतु जिला शिक्षा अधिकारी समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारियों एवं संकुल प्राचार्यों को समस्त रिकॉर्ड के साथ दिनांक 21/9/2024 को उपस्थित होने हेतु निर्देशित करेंगे। विकासखंड शिक्षा अधिकारी एवं संकुल प्राचार्य दिनांक 22/9/2024 को काउंसलिंग के दौरान उपस्थित रहेंगे। साथियों, पांचवा पॉइंट है चिन्हांकित काउंसलिंग स्थल पर अतिशेष शिक्षक निर्धारित समय पर उपस्थित होंगे। ऐसे शिक्षक जो राज्य के अन्य जिलों का चयन करेंगे, सर्वप्रथम जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा उनके नाम की प्रविष्टि अदर डिस्ट्रिक्ट की सीट पर की जाएगी। यह कार्यवाही जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 22/9/2024 को प्रातः 11 बजे से पूर्व करना अनिवार्य होगा। अन्य जिले का विकल्प भी मेरिट क्रम में ही आवंटित होगा। छठवां पॉइंट है जिलों में वर्ग 1 श्रेणी के समस्त रिक्त पदों की सूची में उल्लेखित शालाओं की रिक्तियों की पुष्टि करने के उपरांत वास्तविक रिक्तियों को जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रमाणित करने के उपरांत काउंसलिंग स्थल या कार्यालयीन सूचना पटल पर चस्पा किया जाएगा ताकि समस्त अतिशेष शिक्षक उस सूची का भली भांति अवलोकन कर सकें। अतिशेष शिक्षकों की संख्या के मान से रिक्त स्थानों की सूची की पर्याप्त प्रतियां भी कार्यालय में अवलोकन हेतु रखी जाएं। सातवां पॉइंट लिखा हुआ है अतिशेष शिक्षकों द्वारा निम्नलिखित वरीयता क्रम में संबंधित संभाग द्वारा विषय शिक्षकों की कमी वाली शालाओं का चयन किया जाएगा। दोस्तों, 8.1
इसमें लिखा हुआ है, सर्वप्रथम अतिशेष व्याख्याता को उनकी वरिष्ठता के आधार पर काउंसलिंग हेतु आमंत्रित किया जाएगा। विषय मान से काउंसलिंग की जाएगी। काउंसलिंग द्वारा वरिष्ठता के आधार पर शिक्षकों द्वारा विषय मान से कमी वाली शालाओं में उपलब्ध उस विषय के रिक्त पद का चयन किया जाएगा। 8.2 में लिखा हुआ है, तदुपरांत अतिशेष उच्च माध्यमिक शिक्षक को उनकी वरिष्ठता के आधार पर काउंसलिंग हेतु आमंत्रित किया जाएगा। 8.3 में लिखा हुआ है, अतिशेष शिक्षकों की संभागवार सूची व्याख्याता एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक की पृथक पृथक गूगल शीट में शेयर की गई है। इसी गूगल शीट में संबंधित अतिशेष शिक्षक द्वारा चयन की गई शाला का विवरण भी काउंसलिंग के आधार पर दर्ज किया जाएगा। 9 नंबर पर लिखा हुआ है, अन्य जिलों का चयन करने वाले लोक सेवकों की प्रविष्टि के बाद काउंसलिंग दिनांक 22/9/2024 को प्रातः 11 बजे से प्रारंभ होगी। काउंसलिंग का क्रम निम्न अनुसार रहेगा। सबसे पहले व्याख्याता हैं जो उनका टाइम रहेगा 11 से 12 बजे तक, और उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं उनका 12 बजे से टाइम चालू हो जाएगा। अब इसमें विषयवार आपको दिया गया है कि किस विषय के वर्ग 1 के टीचर को किस समय पर जाना है, जैसे हिंदी, कृषि, जीव विज्ञान, रसायन, भौतिक, गणित, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, राजनीति, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान और उर्दू। इनको 12 बजे से 1:30 बजे तक का समय दिया जाएगा। इसके बाद संस्कृत और अंग्रेजी के 2 से 5 बजे तक अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं। नीचे लिखा हुआ है, जो उपरोक्त अनुसार चरणों में क्रमशः संपादित की जाएगी एवं समस्त कार्यवाही पूर्ण होने तक जारी रहेगी। ऐसे शिक्षक जो पूर्व से स्वीकृत किन्हीं अवकाश पर हैं, उनकी काउंसलिंग उनके लिखित अभ्यावेदन के आधार पर की जा सकेगी। ऐसे मामलों में आवश्यक निर्णय संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिले हेतु चिन्हांकित पर्यवेक्षक संयुक्त रूप से ले सकेंगे। काउंसलिंग में सम्मिलित लोक सेवकों से संलग्न परिशिष्ट 1 में शाला चयन संबंधी सहमति प्रदान की जाएगी। 10वां पॉइंट लिखा हुआ है, प्रत्येक जिले में काउंसलिंग प्रक्रिया के पर्यवेक्षण, अनुवीक्षण तथा समन्वय हेतु एक अधिकारी काउंसलिंग के प्रारंभ से अंत तक काउंसलिंग स्थल पर उपस्थित रहेंगे। 11 पॉइंट लिखा हुआ है, संभागीय संयुक्त संचालक संभागीय स्तर से ऑनलाइन काउंसलिंग करेंगे। समस्त संयुक्त संचालक एक वेबएक्स लिंक जिलों के साथ शेयर करेंगे। 12 नंबर पर लिखा हुआ है, राज्य स्तर से समस्त कार्यवाही का पर्यवेक्षण राज्य स्तरीय काउंसलिंग समिति द्वारा सतत रूप से किया जाएगा। इस हेतु राज्य समिति संचालनालय स्तर सा एक अन्य वेबएक्स के माध्यम से समस्त जिलों से ऑनलाइन जुड़ी रहेगी। संभागीय संयुक्त संचालक एवं जिले के जिला शिक्षा अधिकारी व पर्यवेक्षक समय समय पर जिले में संचालित काउंसलिंग की प्रगति से राज्य समिति को अवगत कराएंगे। किसी कठिनाई की स्थिति में आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। 13 पॉइंट लिखा हुआ है, काउंसलिंग में सम्मिलित अतिशेष शिक्षकों की पदस्थापना संबंधी आदेश आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। 14 पॉइंट लिखा हुआ है, जिले के ऐसे अतिशेष शिक्षक जिनके द्वारा उक्त काउंसलिंग में भाग नहीं लिया जाएगा अथवा उपलब्ध रिक्त स्थानों में से किसी भी रिक्त स्थान का चयन नहीं किया जाएगा, ऐसे सभी अतिशेष शिक्षकों का शिक्षकों की कमी वाले शेष शालाओं में प्रशासकीय स्थानांतरण का प्रस्ताव दिनांक 24/9/2024 तक संयुक्त संचालक द्वारा हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी में संलग्न परिशिष्ट 2 अनुसार प्रस्तुत किया जाएगा। समस्त संबंधितों द्वारा उपरोक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए। इसके द्वारा आयुक्त द्वारा यह अनुमोदित किया गया है। अब मैं वह लिस्ट भी आपको प्रदर्शित कर देता हूं, जो लिस्ट हमारे पास अभी आई हुई है, जिसमें वर्ग 1 के उन शिक्षकों का नाम है जो अतिशेष की श्रेणी में आ रहे हैं और उनकी काउंसलिंग होना है। इस प्रकार की लिस्ट आपको प्रदर्शित हो जाएगी, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसमें आपका डिवीज़न लिखा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है, ब्लॉक लिखा हुआ है, आप जिस स्कूल में पदस्थ हैं उस स्कूल का डाइस कोड लिखा हुआ है, इसके बाद उस स्कूल का नाम भी लिखा हुआ है, स्कूल कैटेगरी, एम्प्लॉय कोड,
आपका नेम आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद डेजिग्नेशन और पैनल नेम लिखा हुआ है। दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।